ठीक है। अरे कोई नहीं, तुम लोग बोल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो पहले ठीक से। 30 सेट्स हैं। अरे मार खाना तुमको। ये 30 सेट्स हैं, A1 से लेके A30। ठीक है रे भाई साहब। हर सेट में 5 एलिमेंट है। A1 में 5 एलिमेंट है, A2 में 5 है, A3 में 5 है, A30। 30 सेट्स में 5, हर एक सेट में 5 एलिमेंट है। ठीक है। उसी तरह से B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, ये n सेट्स हैं। ठीक है। n की ही वैल्यू निकालनी है फाइनली। तो ये n सेट्स हैं, इसके हर एक सेट्स में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ठीक है। तो B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, n सेट्स हैं। हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। ये है 30 सेट्स और इसमें हर एक सेट में 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। अगर मैं सारा इनको यूनियन कर दूं, इन सारे का यूनियन कर दूं, तो एक नया सेट बनेगा। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठा हो गए, वो बन गया S। ये समझ में आया? S क्या है? यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स। इसके सारे एलिमेंट्स एक जगह आ गए। ठीक है क्या? उसी तरह से वही सेट S मेरा जनरेट हो जाएगा कब? जब मैं इनके सारे सेट्स का यूनियन कर दूं तो। ये समझ में आ गया ये सिंबल? ठीक है। J1 से लेके n तक, तो J की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है। ठीक है। तो इनका सारा यूनियन कर दूंगा तो S बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये एज्यूम कर लीजिए कि S में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, S में सपोज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स H में कुछ आए होंगे ना। AI के सारे एलिमेंट्स, इनके सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होकर के इसमें आए हैं। B सेट्स के सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होकर के इसमें आए हैं। तो उससे एक सेट बन गया होगा ना मेरा, एक सेट बना होगा, राइट। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना। तो बोल रहा है S के जितने भी एलिमेंट हैं, इस S का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs में बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि S मेरा सेट बन रहा है, क्या क्या, सपोज X1 है, X2 है, X3 है, डॉट डॉट डॉट, बोलो भाई, XM। हमको नहीं पता S के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमको S की कार्डिनलिटी नहीं पता। मान लिया M क्या है, लेट कीजिए कि S की कार्डिनलिटी या S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, M, और वो X1 X2 X3 डॉट 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 XM है। समझ में आ गया ये चीज़? ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए होंगे? इनके सारे यूनियन करने से आए हैं, मतलब इनके सारे यूनियन से आए। ठीक है। S कैसे जनरेट हुआ? इनके सारे यूनियन से। ठीक है। उसी तरह से इनके सारे एलिमेंट्स का यूनियन करने से मेरा क्या, S जनरेट हो गया। ये S मेरा सेट जनरेट हो चुका है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमको नहीं पता। सपोज M है, तो X1 X2 X3 लेकर के कितना है, XM तक इसके अंदर आ चुके हैं। कहाँ से जनरेट हुए? सारे इन सेट्स का यूनियन से, और इन सारे के यूनियन करने से S मेरा जनरेट हुआ। यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो क्वेश्चन में एक आगे का पार्ट ये कह रहा है आपसे कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये S के ईच एलिमेंट, इस S के ईच एलिमेंट, यानी कि ये किसको बिलोंग कर रहा है? देखिए X1 इनमें से 10 सेट में बिलोंग कर रहा है। दिख रहा है आपको? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये X1 जो है वो AI का, देखिए कितना है, 30 सेट्स है ना, तो इसके 10 सेट में बिलोंग कर रहा है X1। समझ में आया? सिमिलरली X2 बोलो, इनके किसी 10 सेट में जा रहा है, एग्जैक्टली 10 में जा रहा है। ये टोटल 30 सेट्स हैं, किस में बिलोंग कर रहा है? X2 इनके 10 में जा रहा है। समझ में आया? किसमें वो हमको नहीं पता। सिमिलरली X3 इनके किसी 10 में, एग्जैक्टली 10 में ही है, 11 में नहीं, किसी एग्जैक्टली 10 में है। कौन से 10 छोड़ दीजिए। उसी तरह से XM क्या है बोलो, S का जो आखिरी एलिमेंट है वो भी क्या कर रहा है, इसके एग्जैक्टली 10 में बिलोंग कर रहा है। आया समझ में? सो ये A1 से लेके A30 के एग्जैक्टली 10 में X1 है, इसके एग्जैक्टली 10 में X2 है, इसके एग्जैक्टली 10 में X3 है। समझ में आ गया बात, राइट। यहाँ तक एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको कि ये X1 जो था वो इनके 10 में जा रहा है, राइट। लेकिन वही X1 देखिए इनके 9 सेट में बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली 9 सेट में। देखिए B1 से लेके क्या है, Bn सेट तक है ना मेरे पास। तो ये जो X1 है वो किस में जा रहा है, ये X1 इसके n सेट्स में से 9 BI में जा रहा है, BJs में जा रहा है। समझ में आया? फिर ये X2 बोलो, ये X2 किस में जा रहा है, इसके 9 में जा रहा है। कौन 9 छोड़िए, अभी नहीं पता हमको। ये किस में जा रहा है, ये n सेट्स में से इसके एग्जैक्टली 9 सेट्स में जा रहा है। समझ में आया?
ठीक है क्या? आपसे पूछ रहा फिर ये n की वैल्यू बताओ, फाइंड n, ये n कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, और नीचे नहीं जा सकते, चलिए मैं इस पर वापस फिर से आऊँगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि मेरे पास 6 लड़का है, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, 6 लड़का है। अरे मैडम, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सो तो 4 लड़की है, G1, G2, G3, G4। चलिए क्वेश्चन में अगर मैं आपसे देखिए एक चीज़ वेरीफाई कर दे रहा हूँ, और उसी में से मैं अगर बोलूँगा कि 4 में से एक चीज़ अगर नहीं दिया है तो वो निकाला जा सकता है इस 4 में। मैं बोल रहा हूँ कि कितना लड़का है, 6 बॉयज़ की संख्या 6 है, गर्ल्स की संख्या 4 है, गर्ल्स की संख्या 4 है। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक बॉय, ईच बॉय इज फ्रेंड टू एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, ईच बॉय इज फ्रेंड each boy is friend with exactly 2 girls, exactly 2 girls। ठीक है ना मैडम? हाँ सर। ये जो 4 गर्ल्स हैं, each girl, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, each girl and writing, each girl has exactly, each girl is a friend with exactly, बोलो कितना, exactly 3 boys। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो अब बताइए मुझे कि जैसे हर एक बॉय फ्रेंड है 2 गर्ल्स के साथ, और 6 है टोटल बॉयज़ मेरे पास, गर्ल्स है टोटल 4, और हर एक गर्ल फ्रेंड है एग्जैक्टली 3 बॉयज़ के साथ। ठीक है क्या? इस फिगर में आइए, चलिए बॉय 1 किसके साथ है बताओ, किसके साथ फ्रेंड है? बॉय 1 मान लीजिए G1 और G3 के साथ है, सपोज 2 के ही साथ था, हो गया, 2 के साथ कर दिया। तो हर एक बॉय अगर 2 के ही साथ फ्रेंड है तो इस दोनों के साथ अगर हो गया तो इसके साथ नहीं होगा, राइट? कंडीशन फुलफिल करने के लिए। चलिए बॉय 2 एग्जैक्टली 2 गर्ल्स के साथ, बताइए फ्रेंड है G2, G4, इनके साथ नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 के ही साथ है। बताइए B3 के साथ, G1, G2, इन दोनों के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है क्या? और बताओ B4, ये B4 लड़का 2 के साथ, G3, G4, चलिए हाँ ठीक है, आगे बताइए, इन दोनों के साथ नहीं हो पाएगा। आगे क्या G2, G3, चलिए हाँ ये भी ठीक है, इन दोनों के साथ ना जा पाएगा। आगे बोल G1, अच्छा आखिरी वाले में देखिए आपके पास कुछ है नहीं, आखिरी वाले में आपके पास चॉइस नहीं है। देखिए तो अभी तक क्या हर एक बॉय के पास फ्रेंड है 2 गर्ल्स के साथ, तो वो चीज़ें मैंने लगा रखी है। लेकिन ये भी तो है कि हर गर्ल के फ्रेंड है वो 3 बॉयज़ के ही साथ है। क्या हो जाएगा? गर्ल 1 देखिए, गर्ल 1 क्या B1 के साथ फ्रेंडशिप है, B3 के साथ है, ठीक है, B2 के साथ नहीं, B4 के साथ, B5 के साथ नहीं, तो G1 के B6 के साथ फ्रेंड्स होना जरूरी है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल करना है, राइट? ये समझ में आ गया? ठीक है, अगला बताओ। G2 इसके साथ फ्रेंड B6 के साथ हो ही नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि 3 के साथ हो चुका है इसका, देखिए 1, 2 और 3 हो चुका है, चौथे के साथ हो ही नहीं सकता था। अब अगला बताइए, G3 B1 के साथ फ्रेंडशिप है, B4 के साथ है, और B5 इसके साथ फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब चूंकि B6 का 2 गर्ल के साथ फ्रेंडशिप रखनी है तो इसके 2 के साथ नहीं, एक इसको रखना ही पड़ेगा, और ये जैसे ही रखेंगे तो इसका भी G4 का भी कंडीशन फुलफिल हो चुका होगा। देखिए क्या, 1, 2 और 3, समझ में आ गया? तो ये कंडीशन फुलफिल होता हो दिखा आपको? इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे कर रहा हूँ, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ कि BI और GJ मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, कैसा? सच दैट कि BI क्या है? फ्रेंडशिप है किसके साथ? GJ के साथ। चलेगा? क्लियर हुआ ये? तो मैं ये सारा सेट लिखना चाह रहा हूँ जहाँ BI GJ के साथ फ्रेंडशिप रख रहा है। बताइएगा जरा, B1 बताइए, फिगर थोड़ा सा, क्या B1 बोलो, B2, B3, B4, B5, B6, यानी कि B1, B2, B3,
बोलेंगे ये क्यों कर रहा हूँ, मैं बस सारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए ज़रा सा, B1 किसके साथ है? B1 की फ्रेंडशिप G1 समझ में आ गया ना? यहाँ I और यहाँ J पे चला रहा हूँ, तो B1 जब लिया है तो क्या है, G1 और G3, G1 और G3, B2 क्या है, G2 G4, बताइए फिर B3 G1 G2, अगला G3 G4, G2 और G3, अगला B6 G1 और G4। समझ में आ गया? तो हमने कितने ऑर्डर पेयर बनाए, कैसे पता चला हमको कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? यहाँ के अनुसार देखिए, इसका एक के साथ इधर दो के साथ है, राइट? पेयरिंग हो गई दो के साथ, तो इधर हमेशा दो की पेयरिंग होनी है, और ऐसे हैं कितने, 6 हैं, तो टोटल पेयरिंग कितनी हो पाएगी, 12, राइट? कैसे निकला ये 12 पेयरिंग दिख रहा है, 1 2 3 4 11 12, समझ में आ गया कैसे बना? 6 गुना 2, हर एक बॉय की फ्रेंडशिप है 2 के साथ, और वैसे बॉय की संख्या कितनी है, 6। समझ में आ गया ये बात? 12, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे काउंट, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डबल काउंटिंग। एक ही काम को मैं अगर दो तरीके से कर सकता हूँ, तो दोनों तरीके से मेरा सेम नंबर जनरेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी टोटल गर्ल्स हैं, 4, टोटल गर्ल्स की संख्या 4 है, और हर गर्ल की फ्रेंडशिप कितने के साथ है, 3 के साथ, तो 4 × 3 यानी कि 12। अगर मैं ऐसा पेयर जनरेट करना चाह रहा हूँ, कैसा पेयर, मान लीजिए GI, BJ जैसा, ठीक है, ऐसा सेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स क्रिएट मैं कर पाऊँगा जहाँ ये इसके साथ फ्रेंडशिप रख रखी है, चलेगा? तो क्या क्या मेरा होगा बताओ? G1 3 लड़के के साथ फ्रेंडशिप है G1 की, देखिए किसका किसका, B1 बोलो, G1 किसके साथ है, B1 B3 और B6, B1 बोलो, B3 और B6। तो एक पेयर G1 3 के साथ पेयरिंग की, सिमिलरली G2 3 के साथ पेयरिंग कर लेगी, G3 3 के साथ, G4 3 के साथ, तो G4 वाला लिख देते हैं एक बार, देखिए G4 किसके किसके साथ कर रखी है, B2 B4 और B6, B2 G4 B4 और G4 क्या, B6। तो ये कितने पेयर पैदा करेंगे, देखो 4 × 12 करेगा ना, देखिए ना, 3 बॉय और वैसे कितनी गर्ल्स, 4, 12, ये भी 12। आपको समझ में आया क्या है, क्या किया मैंने? ऐसे चीज़ों को बोलते हैं इंसिडेंस रिलेशन। आज रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट? ऐसे चीज़ों को बोलते हैं इंसिडेंस रिलेशन, ठीक है। और वो कन्वर्ट क्या करेगा, इंसिडेंस पेयर जनरेट कर देगा, कि मैं बोल रहा हूँ ये पेयर जनरेट हुआ जहाँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन, यहाँ फ्रेंडशिप वाली है, आप कुछ और भी बोल सकते थे, ठीक है। उसी तरह से इसको इधर और इसको इधर करके अगर मैं उसी चीज़ को काउंट करना चाहूँ, तो काउंटिंग के तरीके सेम होने चाहिए कि नहीं? अब देखिए ना, अगर आपको मैप करना है तो आप मैप कीजिए ना। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये 12, ये जो यहाँ पे आपको 12 दिख रहे हैं, एग्जैक्टली वही 12 यहाँ पे भी हैं। देखो G1 B1, देखो कहीं है G1 B1, यहाँ B1 G1, ये देखो ये पहला वाला इसके साथ मैप नहीं करेगा, नहीं समझे? बस आगे ऑर्डर्ड पेयर बदला है, बस B1 G1, यहाँ क्या है G1 B1, समझ में आया? तो यही तो यहाँ उठ करके आया, बस खाली फ्लिप्ड है। G4 B6, देखो कहीं है G4 B6, देखो ये वाला G4 B6, यहाँ है B6 G4, है ना? उसी तरह से कोई भी उठा लीजिए, G1 B6, देखिए ये वाला है नहीं, यहाँ पे G1 B6, यहाँ पे है B6 G1। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है उसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक होगा, बस खाली वो ऑर्डर बदला होगा। समझ में आ गया? इंसिडेंस पेयर, इंसिडेंस रिलेशन मैं जनरेट कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे मुझे क्या आएगा, इंसिडेंस पेयर पैदा कर सकता हूँ, और वो पेयर मैं ऐसे लेकर के और ऐसे दोनों तरीके से पैदा कर सकता हूँ, और दोनों तरीके से मुझे टोटल नंबर ऑफ कितना निकलना चाहिए, 12। तो अगर आपको बोल दे कि 6 लड़का है, हर लड़का फ्रेंड है 2 लड़की के साथ, तो कितनी लड़की होनी चाहिए अगर हर लड़की फ्रेंड है 3 लड़के के साथ? तो n की वैल्यू निकलेगी कि नहीं? समझ में आ गया? 4 निकला। तो यानी कि समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? चारों वैल्यू दे करके आपको समझाया, बट अगर 4 में से अगर 3 वैल्यू दे देता
और चौथे का वैल्यू पूछता तो आप निकाल देते, राइट। अब यही क्या करना है, कोड समझ में आ गया। मैं उलट करके लिखूंगा तो सेम ही वो पेयर जनरेट करता रहेगा। समझ में आया चीज़। तो किसी एक को नोन कर दूं तो मैं आंसर बता सकता था। अब यही क्या करना है हमको, पिछले वाले सवाल में करना है। बढ़ूँ अब आगे। हाँ सर। चलिए, तो पिछले वाले सवाल में किधर है भाई, अरे पिछला वाला ये है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन में। अब क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना है हमको। तो कैसे करेंगे चीज़ें, पहले देखिए, पहले इस पार्ट पे काम करना है मुझे, ठीक है। इस वाले पार्ट से मुझे ये निकालना है कि S में कितने एलिमेंट्स हैं। समझ में आया। इस वाले पार्ट से हमको ये निकालना है कि S में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि S में कितने एलिमेंट्स हैं, मान लिया M, ठीक है। तो x1 से लेकर के xm तक, समझ में आ गया, ठीक है। तो S में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ये पहले पता करना है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सपोज कर लिया मैंने M, तो M अगर निकल जाएगा मुझे कि S में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये निकल जाएगा, तब मैं ये निकलवा पाऊंगा इनके बेसिस पे। कलर थोड़ा बदलो। फिर इनसे मैं निकाल पाऊंगा कि ये n कितना होगा। समझ में आया। तो इसको अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसके साथ, अभी मैं क्वेश्चन पे इस पे बढ़ रहा हूँ। बढ़ूँ। चलिए देखिए कैसे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं फिर से इंसिडेंस रिलेशन या इंसिडेंस पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि S का हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या, ये ए आई कितने हैं, 30 सेट्स हैं मेरे पास, A1 से लेकर के A30, ठीक है। उस 30 सेट्स में एग्जैक्टली 10 सेट्स में बिलोंग कर रहा है मेरा क्या, S का हर एक एलिमेंट। ये क्लियर है। यानी कि S का एलिमेंट्स टोटल कितना है, M। मान लीजिए x1 से लेकर के ये कितने में बिलोंग कर रहा है, बोलो x1 कितने में बिलोंग कर रहा है, मतलब अरे आप समझे नहीं, यही वाला फिगर तो है यहाँ पे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन A30। इस वाले फिगर को यहाँ लेकर के लिखा हो, देखिए यूनियन I1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। तो इनका यूनियन करके हमने क्या पैदा किया, S पैदा किया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन सब के एलिमेंट्स एक दूसरे, ये सब डिसजॉइंट होते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमको सब पता चल जाता, राइट। ये सब डिसजॉइंट, अगर इनके बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होता कॉमन एलिमेंट का, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स जोड़ दिया होता। लेकिन है यहाँ पे क्या, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। ओवरलैप कर रही है, कोई एक एलिमेंट अगर इसके अंदर है तो वो मान लीजिए इसके अंदर भी चला गया है, तो ओवरलैप है, तो कैसे इसके एलिमेंट को काउंट करूंगा मैं, दिक्कत आएगी मुझे। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो वही ये बोल रहा है कि S के अंदर जो आपका डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सपोज M, ठीक है, वो कहाँ से पैदा हुआ होगा, इन्हीं के यूनियन से पैदा हुआ है ये M, ठीक है। कह रहा है x1 जो है ना वो इसके 10 में बिलोंग कर रहा है, 30 में, एग्जैक्टली 10 में। आया समझ में, ठीक है। x2 इनके किसी एग्जैक्टली 10 में ही बिलोंग कर रहा है, ये भी एग्जैक्टली इसके 10 में ही बिलोंग कर रहा है। तो मैं एक इंसिडेंस पेयर जनरेट कर रहा हूँ, बताओ कौन सा, बोलो, जिसमें मैं एक लिख रहा हूँ कि AI या XJ, ठीक है। एक इंसिडेंस पेयर, ये मैं ऐसा सेट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, AI कंटेंस, मैं लिख रहा हूँ AI कंटेंस क्या, XJ, ठीक है। यानी कि A1 में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं देखिए, A में कितने एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये 30 सेट्स हैं, ईच कंटेनिंग हाउ मच, 5 एलिमेंट्स, राइट। बताओ तो A1 में कितने एलिमेंट्स में, इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट, इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट, सब में क्या है, 5 एलिमेंट है, और ये 30 है, तो क्या इसके अंदर 150 एलिमेंट्स आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कब आएगा, जब ये पांचों सब डिसजॉइंट होते तब आते 150, राइट। हमको पता है A1 में जो 5 एलिमेंट्स हैं वो किसी और में भी हैं, समझ में आ गया, तो 150 नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, राइट, पक्का। चलिए, लेकिन A1 में जो भी 5 एलिमेंट्स हैं ना, मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ, बताइए A1 में 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो A1 में समझ में आ गया ये इंसिडेंस कैसे पैदा किया, इधर सेट लिख रहा हूँ और उस सेट में यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ये वो एलिमेंट ले रहा हूँ जो इसके अंदर है। तो A1 में कितने एलिमेंट्स हैं बताइए, 5 एलिमेंट है। तो सपोज x1 है, A1 में x2 है, A1 में x3 है, A1 में x4 है,
और A1 में X5 X5 है। 5 एलिमेंट चला गया A1 में, yes है भाई। चलो अब मैं बोल रहा हूँ A2 में, A2 वो सारा इंसिडेंस पेयर जनरेट करिए जो यहाँ A2 है, और यहाँ पे वो एलिमेंट्स रखिए जो A2 में है। हमको पता है A2 में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन हो सकता है, X1 भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि X1 जो है वो कितने में है, इसके देखिए इस 30 में इनमें से किसी एग्जैक्टली 10 में जा रहा है X1, तो X1 10 में तो जा रहा है भाई। सो A2 कैन कंटेन X1, A2 X2 भी कंटेन कर सकता है, नहीं कर सकता है तो मान लीजिए X3 कर रहा है, कर रहा हो ना किसी को, ठीक है, X5 कर रहा होगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। A2 किसी और को कंटेन कर रहा होगा, यहाँ पे A2 सपोज XM को कंटेन कर रहा है, आखिरी वाले एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, हो सकता है ना, A2 कंटेन कर रहा है इस वाले एलिमेंट को, कर सकता है राइट। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, A1 में जो 5 एलिमेंट्स थे वो पाँचों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में मैंने लिख दिया हूँ। A1 कॉमा वो एलिमेंट जो A1 में है, सिमिलरली A2 कॉमा वो एलिमेंट लिख रखा हूँ जो A2 में है। इस तरह से करते करते मेरा आखिरी सेट्स कौन था, A30 में कोई एक एलिमेंट रहा होगा, सपोज X1 कंटेन कर रखा होगा, हो सकता है ना, क्योंकि X1 A1 में A2 में वैसे करते करते ये इसका 10वां सेट में बिलोंग कर रहा होगा, समझ में आया। X1 बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs, तो पहले में गया, दूसरे में गया और किसी में गया होगा, ये वाला उसका 10वां सेट होगा जिसमें वो बिलोंग कर रहा होगा, समझ में आया, ठीक है। एग्जैक्टली 10, X1 शुड बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 सेट्स, तो कभी A1 कभी A2 कभी A30, तो इस तरह से करते करते X1 10 में दिखना चाहिए, समझ में आया। तो A30 फिर किसी एक और एलिमेंट को कंटेन करेगा राइट, फिर तीसरा चौथा और A30 किसको, 5वां हो सकता है। XM कंटेन कर रखा हो, क्या दिक्कत है आपको, थोड़ी पता है आपको, समझ में आया ये चीज़ पक्का। तो मुझे बताओ कि ऐसे ऑर्डर पेयर कितने बने होंगे, बताएंगे मुझे, मतलब ये सेट जो बना रहा था, ये सेट बना रहा था, समझ में आया। तो ऐसे सेट्स कितने होंगे बताओ, AI, XJ, ये ऑर्डर पेयर जो बना रहा था, ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे इस सेट्स की कितनी कार्डिनलिटी होगी बताओ, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसमें कितने बन रहे हैं देखो ना, सब में कितना है, 5 एलिमेंट नहीं है बाबू, सब में 5 है राइट, और वैसे हैं कितने, 30 है। बताओ रिपीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमको उस बात से कहाँ फर्क पड़ रहा है राइट। हमने इधर सेट लिखा और उसके अंदर वो 5 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ राइट, तो टोटल हमने 150 जनरेट किया होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या, पक्का नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें, 150 जनरेट ऐसा, ये वाला सेट के अंदर 150 होंगे ना, सब में 5 और वैसे हैं कितने, 30 हैं, तो 30 × 5, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको इधर और इसको इधर लिखूं तो फिर से ये 150 सेट जनरेट होंगे कि नहीं, समझिए चीज़ों को। अब मैं क्या कह रहा हूँ, XI, AJ, ऐसा मैं सेट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ XI इज कंटेंड इन, बोलो कंटेंड इन AJ, चलेगा नहीं समझे। यहाँ पे क्या किया था, इससे पहले वाले में क्या किया था, ये इधर रखा था और ये इधर रखा था राइट, ऐसे ही तो किया था, और वहाँ लिखा था कि ये वाला जो है दिस किधर है, AI कंटेन्स XI, ये सेट था और ये एलिमेंट कंटेन कर रहा था। अभी मैं इसको उलट दे रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट पहले लिख रहा हूँ और इधर सेट लिख रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि XI एक एलिमेंट है जो कंटेंट है AJ में, चलेगा, ठीक है। लिखना शुरू कीजिए ऐसा, X1 बताओ, X1 A1 में क्या कह रहा है, X1 किस में बिलोंग कर रहा था, 10 ऑफ AIs मतलब AJs राइट, हाँ कि ना। सो X1 कितने के साथ बनाएगा, सपोज A1 में था तो A1 में चला गया होगा, X1 हो सकता है A2 में हो, उसमें भी चला गया होगा, हो सकता है X1 A30 में हो, उसमें भी चला गया होगा। यहाँ देखिए ना, ऐसा चीज़ें नहीं आई होगी। A30 X1 अगर कंटेन कर रहा है तो X1 30 में गया होगा। यहाँ देखिए X1 A1 में और A2 दोनों में है, तो यहाँ पे हमने दोनों में ले लिया राइट। इसी तरह से X2 कितने में बिलोंग करेगा बताओ, एग्जैक्टली 10 में करेगा राइट। तो यहाँ पे वो X2 यहाँ पे वो लिख रहा हूँ जो X2 जिस AJ में हो रहा होगा, समझ में आ गया। यहाँ पे क्लियर है।
उसी तरह से आखिरी बताओ कौन सा है, एस में आखिरी एलिमेंट कौन सा था, एक्स एम। नहीं पता है एम कितना एलिमेंट्स है, वही तो निकालना है अभी। तो यहाँ पे एक्स एम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आखिरी एलिमेंट ये भी किस में है, 10 ऑफ ए आईज में है, राइट। तो एक्स एम सपोज क्या A1 कंटेंट किया होगा तो होगा एक्स एम, A2 कंटेंट किया होगा तो होगा, नहीं तो किसी और में गया होगा एक्स एम, हो सकता है A30 में गया होगा तो गया होगा। सो एक्स एम कितने में जा रहा होगा, ये वाला जो रहा होगा वो एग्जैक्टली 10 ही रहा होगा। समझ में आ गया। तो ये भी कितना पेयर बनाएगा, एक्स एम कॉमा एक्स एम कॉमा एक्स एम कॉमा, तो ये ऐसे कितने पेयर बनाएंगे, 10। ये समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जरा बताइए, ये कितने थे, ये सब कितने थे, ये एग्जैक्टली 10 सेट में जा रहा है। x1 इधर रखा, इधर क्या रखा, 10 सेट्स, जिसमें x1 था, तो ये 10 है इधर, और इधर x1 सब में था, सिमिलरली x2 इधर 10 में है। तो इस तरह से कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, m एलिमेंट्स हैं, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता था, ठीक है। तो ऐसे की कार्डिनलिटी कितनी होगी, ऐसी सेट्स की कार्डिनलिटी कितनी होगी बोलो। सब में 10 है, हाँ भाई, सब में 10 है, ये 10 10 10, और ये x1 x2 कितने हैं, m है, ठीक है, ठीक है। और ये कितने होने चाहिए बताइए, ये अभी ऊपर वाले देखिए, ये 150 के बराबर होना चाहिए था कि नहीं, बराबर होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन से कोरिलेट कर पाया, 6 बॉय ईच इज फ्रेंड विथ 2 एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, तो 6 into 2 4 गर्ल्स, ईच फ्रेंड हैज फ्रेंडशिप विथ एग्जैक्टली 3 बॉयज। तो 6 into 2 समझ में आया कैसे मैच किया, तो m की वैल्यू कितनी होगी बोलिए, 15 होगा। ये समझ में आया क्या हुआ है। तो फिर से बैक में चले जाइए, ये क्या है आपका, m के जगह क्या आ गया आपका x 15, ये समझ में m की वैल्यू 15। तो फिर से देख लीजिए, अगर x1 बिलोंग कर रहा है 10 ऑफ ए आईज में, तो अगर मैं वैसा पेयरिंग करूं तो ये 10 होंगे ना, x1 एग्जैक्टली 10 ए आईज में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और वैसे x1 x2 कितने हैं, 15 है, m की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 59 ना। तो 15 into 10 150, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं उलट करके लिखा होता कि A1 कॉमा वो एलिमेंट जो A1 के अंदर है, और हमको पता है कि हर एक A1 5 एलिमेंट कंटेन कर रखा है, राइट। तो ये 30 थे, ऐसे सेट्स 30 थे, और हर लोग कितने 5 एलिमेंट कंटेन कर रखे हैं, तो 30 into 5 इज 150। समझ में आ गया। और वो भी अब इसके अंदर मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए होंगे, 15 चाहिए होगा ना, ताकि 15, और ये हर कितने में है, 10 में है, राइट, 10 सेट में है। तो 10 into 15 इज 150। समझ में आ गया पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे कोरिलेट किया, ठीक है। तो एस में हमको पता चल गया कि एग्जैक्टली कितने होंगे, 15 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या था, निकालना n, यानी कि ये जो B1 B2 B3 से लेकर के Bn, ये कितने सेट्स हैं, ये n निकालना है। समझ में आ गया। तो इसका इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू, बोलो, एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेज। ये समझ में आया, एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेज। अब ये इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स एक्सप्लॉइट तो कर ही सकते हैं। ह्यूमन इज नॉट ए रिसोर्स, ह्यूमन शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड एनीवे, ठीक है रे। 9 बीजेज, इस चीज़ इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे दिया है क्या, इच बी में कितने हैं, देखो हर एक बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, समझ में आ गया, 2 क्वेश्चन कैसे ये मिक्स किया गया था, ठीक है। अब जो एग्जैक्टली हम लोग ये वाले पार्ट पे लगाए थे, अब हम लोगों को क्या करना है, इस वाले पार्ट पे चले जाना है, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, B1 B2 B3 से लेकर के n सेट्स हैं, ठीक है। ये n सेट्स है, n ही निकालना है। कह रहा है कि हर एक B1 B2 B3 और Bn सेट्स में हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, S का हर एक एलिमेंट कितने बीजेज में बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली 9 में, ठीक है। बढ़ जाए अब आगे, चलिए आगे आइए। क्या है मेरे पास, S में कितने एलिमेंट्स थे, x1 x2, बोलो क्या क्या, x15, ये 15 एलिमेंट है, ठीक है। B कितना है हमको नहीं पता है, B था क्या वैसे, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन क्या क्या यूनियन Bn, n ही तो निकालना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा, 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, चलेगा।
ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है x1 कितने में बिलोंग कर रहा है, ये जो n सेट्स थे उनमें 9 ऑफ बीजेज, ये भी क्या है इसमें किसी 9 में है, ये भी कितने हैं एग्जैक्टली इसमें n में से 9 में है। समझ में आ गया? ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन से फिर से क्या करना है बताओ। अब यहाँ पे ले रहा हूँ बी आई कॉमा एक्स जे, ऐसा पेयर बना रहा हूँ सच दैट कि बी आई क्या कंटेंस, बोलो भाई, कंटेंस एक्स जे। अब रिपीटेशन हो जाएगा, अब मैं जल्दी खींच दूँ। बी आई कॉमा एक्स जे, ये जो बी होगा ना आपका, ऐसे कितने सेट्स बना सकते हैं। B1 किसको किसको कंटेन कर रहा होगा, सपोज x1, B1 किसको कंटेन कर रहा होगा, सपोज x2, B1 हो सकता है कंटेन कर रहा होगा x15 को, क्या पता हमको, थोड़ी पता है। तो B1 में 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स ला दिया मैंने, x1 x2 और, समझ में आ गया। उसी तरह से करते करते जाएंगे तो B2 भी 3 एलिमेंट कंटेन करेगा ना, तो B2 एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, B2 एक एलिमेंट यहाँ, 3 बना लेगा ना। उसी तरह से हमको ये नहीं पता है कि कितने हैं, यही तो नहीं पता, नहीं पता n, यही तो n निकालना है। तो bn सेट कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, 3, 1 bn, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा bn, तीसरा एलिमेंट यहाँ कंटेन कर लेगा, यहाँ तक सही है राइट। ठीक है, यही n नहीं निकालना है, मतलब यही n निकालना है जो हमें नहीं पता है। बट इसी चीज़ को मैं उलट करके भी तो लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ उलट करके, एक्स आई कॉमा बी जे, ठीक है। ठीक, इसकी एलिमेंट्स कितने होंगे ये बता दीजिए पहले। इसकी कार्डिनलिटी अगर मुझे निकालना है n into तो इसमें कितना निकल जाएगा, n है, ऐसे कितने हैं ये n है, ठीक है। और सब में कितने थे, 3, तो n इंटू 3, ये समझ में आ गया इसकी कार्डिनलिटी। अब इसी चीज़ को मैं ऑर्डर पेयर उलट करके लिख रहा हूँ, एक्स आई कॉमा बी जे सच दैट एक्स आई इज क्या कंटेंड इन बीजे, सही है। ये सेट बना रहा हूँ ऐसे ऑर्डर पेयर का, ठीक है। बनाना शुरू कीजिए। x1 कितने में है, 9 में, क्वेश्चन में कह रहा है ना, x1 कितने में है, 9 में है। सो x1 मान लीजिए A1 में था, A2 में था, A3 में था, A9 में था, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो x1 कितने के साथ चला जाएगा, यहाँ पे क्या x1 9 के साथ चला जाएगा। तो इतनी ये 9 वाला ऑर्डर पेयर बनेगा ना, जिसमें पहला x1 रहा होगा और उधर सेकंड में जिस सेट में वो बिलोंग कर रहा होगा उसके साथ पेयरिंग कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद x2 भी ऐसा ही करेगा, x2 क्या करेगा, यहाँ पे रहा होगा A1 में तो रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x15 कितने x15 है, ये तो पता है ना हमको x15। अब ये 15 कहाँ से लाया था, पिछले वाले पार्ट से, तो ये 15 नहीं पता चला होता तो n कहाँ से निकाल पाते। तो पहले वाले से हमको ये 15 निकला, अब ये पता कर पाएंगे कि ये n कितना होगा, समझ में आया, ठीक है। तो x15 कितने सेट में बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजेज में। तो जब x15 रहा होगा इधर, तो x15 कितना बना लेगा इधर, जिसमें भी रहा होगा बीज ना, बी है, ये एक है लिख रहा हूँ, बी है भाई, B1 में हो सकता है, B2 में हो सकता है राइट, B9 में हो सकता है सिमिलरली, ठीक है। अब मतलब ही नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, हमको उतना ही काम था उसका। तो यहाँ पे हो सकता है किसी बेज में गया होगा, किसी x15 किसी जिस में गया है वहाँ पे लिख दीजिए। तो ये 15, ये भी तो कितना बनाएगा, 9 बना लेगा ना। बताइए कितनी है इसकी कार्डिनलिटी, कितनी हो जाएगी, 9 into 15, इसकी कार्डिनलिटी बोल रहा हूँ इस सेट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं काउंट करना चाहूँगा तो कितना होगा, सब में कितना है 9 राइट, x1 बिलोंग्स टू 9, यहाँ पे 9 सेट्स जनरेट हुए होंगे, B1 से लेके Bn तक में कोई 9 आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे या यहाँ पे और यहाँ पे कितने B आए होंगे, एग्जैक्टली 9 B आए होंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल कितना बना होगा, इसकी कार्डिनलिटी रही होगी 9 into सब में 9, लेकिन वैसे कितने हैं 15 है, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा divided by 3 हो जाएगा, बताइए, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, n इंटू 3 इक्वल टू कितना चाहिए हमको, 45, 15 इंटू 9, तो n शुड बी हाउ मच 45, yes, समझ में आ गया, yes, टिक मार दीजिए, ठीक है। तो आपको समझा पाया ना कि इसका बैकबोन क्या था, इंसिडेंस रिलेशन बना, इंसिडेंस पेयर। वरना आपको हमेशा डाउट होता ही रहेगा कि
भाई रिपीट कर रहा है तो मैं कैसे काउंट करूँ, ठीक है, रिपीट कर भी रहा है तो उसको भी जनरेट कर दे ऑर्डर्ड पेयर में। समझ में आया इस क्वेश्चन को? सबसे पहले ये 1981 में सब्जेक्टिव पेपर उस समय रहा करता था 2005 से पहले 81, लेकिन अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी कुछ और थी, लेकिन आप इसी चीज़ को कर रहे थे, राइट? याद कीजिए, यही तो निकाल रहे थे आप, डायरेक्ट पहले वाले से m निकाले थे और दूसरे वाले से n निकाले थे, लेकिन क्यों वैसा हो रहा है वो नहीं पता चल रहा था कि एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको डाउट हो रहा था। तो इंसिडेंस रिलेशन, एक ही काम को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके से सेम नंबर ऑफ, समझ में आ गया? 6 × 2 एंड 4 × 3 शुड बी सेम, पक्का? चलो।